हेलो स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है अ ट्रायंगल इज फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स 2, 2 ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इफ r इज द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल देन r स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो ये 2, जो 2 पॉइंट दिया हुआ है वो पैराबोला पे भी लाई कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 2, 2 रखें तो ये आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा 4, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इस पे रख देते हैं तो ये 4, 2 रखने पे ये भी 4, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 8, राइट हैंड साइड में आ गया 8। तो इसका मीनिंग ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, एट 2, 2। अब देखो फॉर पैराबोला के लिए कर ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के लिए कर लिया। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 2/2 हो जाएगा, चूँकि y1 और x को x प्लस x1/2 में ब्रेक कर दिया। तो इससे इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट आ गई वो x प्लस दिस आ गई, ये पैराबोला के लिए। अगर हम फॉर किसके लिए कर ले रहे हैं, सर्कल के लिए। अब सर्कल के लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी देखो वो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 2/2 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपके पास 2 लाइन आ गई, ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम बना लें, 3 लाइन से एक रफली डायग्राम बना लें कि बाई चांस मान लिया कि वही y इज इक्वल टू एक 2 लाइन गिवन है और जो एक लाइन गिवन है, एक ये टेंजेंट दिया हुआ है, ये टेंजेंट का इक्वेशन 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और एक दूसरी जो लाइन गिवन है वो दिया हुआ, हमने एक रफली डायग्राम ऐसे बना लिया, दिस गिवन है। अब हमने इन सब के पॉइंट निकाल लिए। जैसे ये पॉइंट ए गिवन है, अगर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा 2, 2 एक पॉइंट आ जाएगा। फिर अगर हमने इस लाइन में y की वैल्यू 2 रख दिया तो y की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू -4, 2 आ गया, ठीक। अगर हमने यहाँ पे इस वाले में यहाँ इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर बात कर ले रहे हैं तो x प्लस 2 की वैल्यू -y आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा 3y, तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो -2, 0 ये आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए, मान लिया a आ गया, b आ गया, c आ गया, ठीक है। अभी y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अगर हम ये बात कर ले रहे हैं, देखो अब आपने कहा अगर लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लें, लेंथ ऑफ ए बी को मान लिया हमने, ये मान लिया ये सी लेंथ बोल दिया जाए क्योंकि ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो सी की जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो आप कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 4 यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हमने बी सी के लिए बात कर ली, तो बी सी का मतलब कितना आ जाएगा, ए लेंथ आ जाएगा, एंगल ए के सामने जो होता है वो ए आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो -4 प्लस 2, तो ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू √8 आ जाएगी। फिर सी ए के लिए बात कर ले रहे हैं, तो सी ए का मतलब आ जाएगा बी लेंथ आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 4, 4 और -2 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और +2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √20 आ गया। अब आपको पता है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 1/2 बेस ए बी इंटू हाइट। अब चूंकि देखो ये 0 है, ये y इक्वल टू 2 है, तो ये हाइट जो आएगी वो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, चूँकि y इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, ये हाइट आ गई 2 आ गई, तो ये कैंसिल हो गया। लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब आपको पता है रेडियस कितनी होती है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है किसी भी ट्रायंगल में। ए की वैल्यू कितनी दी है, 6, ये आ जाएगा √8 और ये आ जाएगा √20 अपॉन 4
इंटू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात कर ले रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√2 इंटू 2√5 आ गया अपॉन 4 आ जाएगा, ये कैंसिल आ गया। तो r की जो वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू √10 आ गया।